अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप सब ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है कि हम बार्सिलोना में हैं, तो पिछला व्लॉग जो था वो मेरा मैड्रिड से बार्सिलोना तक का था। तो अभी जो है नेक्स्ट डे है, तो आज का पूरा डे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम कहाँ कहाँ गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले व्लॉग में हम सिर्फ एक दो मार्केट्स और सग्रादा फैमिलिया गए थे, तो बस वही हमने घूमा था क्योंकि हम ट्रैवल में थे। तो अभी नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग टाइम है, तो सबसे पहले तो हम नाश्ता करेंगे। मॉर्निंग टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट ये 11 बजे का टाइम है क्योंकि मेरे हस्बैंड का वेब समिट आज था, तो वो सुबह 8 बजे गए हैं और 10:30 बजे वापस आ गए थे। उनका 2 घंटे का वेब समिट था। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड वेब समिट से वापस आए तो हम नाश्ता करने आ गए। नाश्ता की जो टाइमिंग थी वो 12 बजे तक थी, और ये जब हमने होटल मतलब बुक किया था, एक दिन तो ऑफिस की तरफ से था, 2 दिन हमने खुद बुक किया था, तो जो ब्रेकफास्ट था वो उसी में इंक्लूडेड था। और ब्रेकफास्ट के बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। बॉइल्ड एग, स्क्रैम्बल्ड एग, फ्रूट्स थे, जूसेस थे, स्पेनिश ऑमलेट, उसके अलावा केक्स थे, डोनट, क्रोसॉन्ट्स, ब्रेड की बहुत सारी वैरायटीज थी और बहुत कुछ था नाश्ते में। और उसके अलावा सीरियल्स, ओट्स, योगर्ट। तो बस यहाँ पे हमने अपनी प्लेट बना ली। हमने एक बाउल फ्रूट का ले लिया, दोनों हम खा लेंगे, और उसके अलावा केक के कुछ स्लाइसेस ले लिए। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, मैंने डोनट ले लिया, स्पेनिश ऑमलेट लिया, और योगर्ट में मैंने कुछ सीड्स डाल लिए थे। तो बस यहाँ पे हमने अपना नाश्ता किया और हम बिल्कुल जो रोड के साथ वाली टेबल है उस पे बैठ गए थे। काफी अच्छा लग रहा था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं यहाँ से अपनी कॉफी ले लूंगी और कॉफी पीऊंगी। उसके बाद हम रूम जाएंगे, वहां से हम फ्रेश होके तैयार होके तो घूमने के लिए निकलेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस का काम तो खत्म हो गया था। तो अभी आगे जो 2 दिन है वो हमने बार्सिलोना एक्सप्लोर करना था। और आज बार्सिलोना का मौसम भी काफी अच्छा था, काफी अच्छी धूप थी, तो बार्सिलोना घूमने का काफी मजा आएगा। मैं यही सोच रही थी कि बारिश ना हो, बस धूप हो, ताकि हम आराम से घूम सकें। तो यहाँ पे अभी हम रेडी वगैरह होके निकल पड़े थे और हम जा रहे थे मुंजुइक, जो कि बार्सिलोना का एक फेमस हिल है। मैं आपको उसका प्रॉपर व्यू दिखाऊंगी और थोड़ी जो डिटेल मुझे उसके बारे में पता है मैं आपको वहां जाके बताऊंगी भी। तो चलिए मुंजुइक चलते हैं। और मुंजुइक तक जाने के लिए हम बस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे थे और ये देखें बस हमारी आ गई है। तो बस में हम बैठेंगे और मुंजुइक की तरफ चलेंगे। और होटल से मुंजुइक तक का रास्ता ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का था। और अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं, और ये जो आप केबल कार्स देख रहे हैं, हम भी इसी केबल कार का यूज करेंगे मेन पॉइंट तक जाने के लिए। तो हम हिल तक जाने के लिए केबल कार का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। टिकट हमने ऑनलाइन बाय कर लिया था, तो इसलिए टिकट का ज्यादा मसला नहीं होगा। अगर ऑनलाइन टिकट बाय कर लिया जाए तो बहुत आसानी रहती है। बस वहां से आपको वो एक प्रिंट दे देते हैं और आप आराम से केबल कार के अंदर जा सकते हो, वरना आपको एक बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन बाय नहीं करते तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल से उन्हें टिकट दिखाएंगे जो हमने ऑनलाइन बाय किया था, तो उन्होंने हमें एक ये प्रिंट दे दिया। तो बस यहाँ से चलेंगे और अपनी इस केबल कार में बैठेंगे और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट तक जाने के लिए। और मुंजुइक तक जाने का सबसे खूबसूरत तरीका केबल कार ही है। केबल कार हमें ऊपर हिल तक ले जाती है और केबल कार का ये जो सफर है बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे बार्सिलोना सिटी, रोड्स, बिल्डिंग्स और ग्रीनरी दिखती है, और जैसे जैसे आप आगे जाते हो सी व्यू स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो केबल कार का जर्नी है ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। और
आपको पूरा बार्सिलोना सिटी का व्यू दिखता है, सी व्यू दिखता है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत ग्रीनरी। और अभी जो सामने स्टेशन दिख रहा है हम वहाँ पे उतर जाएंगे और हम स्टेशन से बाहर आ चुके थे। और ये जो आपको साइड पे दिख रहा है ये एक मिलिट्री कैसल है और ये पहले सिटी की प्रोटेक्शन के लिए यूज होता था, अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बट हम नहीं गए हैं, वही स्पेनिश मिलिट्री की चीजें पड़ी थी तो हमने बस उसको अवॉइड किया और जो चीज हम देखने आए थे हम वहाँ चलेंगे। तो चलते चलते हम अपने मेन पॉइंट तक आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सी व्यू है और पोर्ट ऑफ बार्सिलोना है। तो टूरिस्ट मंजूइक ज्यादातर यही देखने आते हैं। तो हम जैसे जैसे नीचे जा रहे थे तो एक खूबसूरत व्यू स्टार्ट हो गया। तो ये देखें, ये जो नीचे आपको पानी के अंदर शिप्स और कंटेनर्स दिख रहे हैं, ये पोर्ट ऑफ बार्सिलोना है। ये बार्सिलोना का मेन पोर्ट है। यहाँ से कार्गो शिप्स, क्रूज शिप्स और फेरीज आती जाती हैं। हम और नीचे जाएंगे और मैं आपको प्रॉपर व्यू दिखाऊंगी पोर्ट ऑफ बार्सिलोना और जो इसके साथ सी व्यू है प्रॉपर। तो ये देखें, ये है वो जगह जिसको देखने हम इतने दूर से स्पेशली आए हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट इसी को देखने आते हैं। तो ये इतना रिलैक्सिंग व्यू था और आंखों को इतना अच्छा लग रहा था कि दिल चाहता है कि बस घंटों खड़े होके इसको देखा जाए। तो मैंने इस व्यू को काफ़ी डिटेल के साथ रिकॉर्ड किया है ताकि मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल के साथ शेयर कर सकूं। तो बस अभी हम मज़ीद नीचे जाएंगे क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे व्यू और खूबसूरत होता जाता है। तो चलिए मैं आपको भी लेके चलती हूँ, हम और थोड़ा सा नीचे जाते हैं और इस व्यू को मज़ीद इंजॉय करते हैं। तो यहाँ से सी बार्सिलोना सिटी का पूरा व्यू और ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें एक साथ दिख रही थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शायद इस खूबसूरती को मेरा कैमरा उस तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा जितना ये रियल में खूबसूरत था। तो ये देखिए, ये व्यू जो खूबसूरत था बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं इसी तरह ये व्यू और खूबसूरत होता जाता है।
और यहाँ से पूरा बार्सिलोना सिटी और ये देखें सग्रादा फैमिलिया भी यहाँ से दिख रहा है। तो बस हम यहाँ तक आ गए थे, यहाँ से अभी हम वापस जाएंगे क्योंकि ये इसका बिल्कुल एंड पॉइंट था। इससे आगे गार्डन वगैरह है, हमने गार्डन वगैरह की तरफ ज्यादा नहीं गए क्योंकि हम चाहते थे ज्यादा से ज्यादा आज चीजें एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमने अभी नेक्स्ट बीच जाना था। तो चलिए इस खूबसूरत से व्यू के साथ यहाँ से वापसी करते हैं। मुंजोइक उन जगहों में से है जहाँ नेचर, हिस्ट्री और सी व्यू सब कुछ एक साथ मिलता है। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत एंजॉय किया। और अभी यहाँ हम फिर से कैसल के पास से गुजरेंगे और स्टेशन से वापस केबल कार पे बैठेंगे और अपने उस पॉइंट पे उतर जाएंगे जहाँ से हम आए थे। तो यहाँ पे अभी हम केबल कार में बैठ के वापस जा रहे हैं। तो अभी हम वापसी पे टैक्सी लेंगे क्योंकि बस का झंझट पालने का फिलहाल हमारा कोई मूड नहीं था, बस काफी लेट थी। तो हमने टैक्सी ली और टैक्सी लेके हम बार्सिलोनीटा बीच आ गए। बार्सिलोनीटा बीच बार्सिलोना का एक बहुत फेमस और बिजी बीच है। ये अमूमन गर्मियों में बहुत क्राउडेड होता है। अभी ओब्वियसली विंटर है तो इतना ज्यादा क्राउड नहीं था जब हम आए थे। तो सनसेट भी होने वाला था, तो हमने सोचा कि बार्सिलोनीटा बीच सबसे बेहतरीन रहेगा कि हम सनसेट के टाइम जाएं। तो इस टाइम बीच आके बहुत अच्छा लग रहा था, सनसेट होने वाला था, ठंड भी बढ़ रही थी। और आप इतनी ठंड में जब समंदर के किनारे होते हो तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे लिए काफी वो एक मैजिकल था। तो बस हम यहाँ से आगे जाते जा रहे थे समंदर के किनारे की तरफ। तो चलिए आपको भी साथ लेके चलते हैं समंदर के किनारे की तरफ। समुंदर की लहरों की आवाज़ इतनी कामिंग है कि दिमाग खुद ब खुद रिलैक्स हो जाता है। कभी कभी अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, पानी की आवाज़ ही काफ़ी होती है। तो समंदर के किनारे हम काफ़ी देर खड़े रहे, हमने अपनी मेमोरीज के लिए बहुत सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस ली। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। और बीच पे जो सबसे खूबसूरत मोमेंट और बहुत मैजिकल मोमेंट था वो ये था सनसेट के टाइम। तो इस वक्त सनसेट हो रहा था और हर मिनट आसमान का रंग बदल रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और लहरों की आवाजें आ रही थी। पूरा एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल लग रहा था। ये जो मोमेंट्स और कलर्स मैं देख रही थी पानी पे और आसमान पे, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई पेंटिंग देख रही हूँ। सच में मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी। तो बस हम यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे और फिर थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे। कुछ और अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इस बीच के, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
ये पत्थरों से टकराता हुआ पानी इसने हमारे आज के दिन को और खूबसूरत बना दिया। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने होटल वापस जाएंगे और इस तरह हमारा ये डे एंड हो जाएगा। तो हमने बार्सिलोनीटा बीच को मज़ीद थोड़ा एक्सप्लोर किया और यहाँ तक आ गए और यहाँ खड़ी थी किनारे पे लग्जरी यॉट। तो समंदर, हवा और किनारे पे खड़ी ये लग्जरी यॉट। सीन बहुत सिंपल है बट बहुत सूथिंग है। तो बस यहाँ पे हमारा खूबसूरत सा डे एंड होता है। यहाँ से हमने वापसी पे बस पकड़ी और अपने होटल रूम चले गए। डिनर हमने होटल रूम ही ऑर्डर किया था क्योंकि हम इतने टायर्ड थे कि डिनर करने कहीं और नहीं जाने की हिम्मत थी। तो बस यहाँ से हम बस लेंगे, अपने होटल वापस जाएंगे और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।